हेलो गाइस, मैं आरजे सतीश अपने यूट्यूब चैनल पर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी मित्रता की कहानी लेकर के आया हूं, जिसे सुनकर आप इंटरटेन के साथ साथ मोटिवेट भी जरूर होंगे। एक राज्य में श्याम नामक युवक रहता था। एक बार उसने राजा की किसी आदेश की दोस्तों अवहेलना कर दी। राजा ने उस अवहेलना को बर्दाश्त नहीं किया। जो भी उसके आदेश की अवहेलना करता था दंड का पात्र अवश्य बनता था। श्याम को भी सैनिक बंदी बनाकर राजा के समक्ष ले गए। भरे दरबार में उसे मृत्यु दंड सुनाया गया। अपने मृत्यु दंड पर श्याम बोला, महाराज, आपके द्वारा दिया गया मृत्यु दंड सिरोधार है, किंतु मृत्यु पूर्व मेरा आपसे एक निवेदन है, और वह यह है कि मुझे कुछ समय प्रदान किया जाए ताकि अंतिम बार में अपने परिवार से मिल सकूं। राजा ने एक सिरे से उसका निवेदन अस्वीकार कर दिया। तुम पर कैसे विश्वास किया जाए? यहाँ से जाने के उपरांत तुम वापस नहीं लौटोगे। तुम्हारा यह निवेदन स्वीकार योग्य नहीं है। राजा के कहते दरबार में उपस्थित प्रजा में एक युवक सामने आया और बोला, महाराज, मेरा आपसे निवेदन है कि श्याम को उसके परिवार से मिलने दिया जाना चाहिए। उसके वापस आने तक मुझे बंदी बनाकर आप रख सकते हैं। यदि वह वापस नहीं आता है तो उसके स्थान पर मुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा। युवक की बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित हुआ। पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति सामने आया जो किसी व्यक्ति के लिए अपने प्राण निछावर करने के लिए तैयार है। राजा ने पूछा, कौन हो और इसका स्थान तुम क्यों लेना चाहते हो? महाराज, मेरा नाम कन्हैया है, मैं श्याम का मित्र हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि अपने परिवार से मिलने के उपरांत श्याम अवश्य वापस आएगा। राजा ने सैनिक को कन्हैया को बंदी बनाने का आदेश दिया और श्याम को उसके परिवार से जाने की अनुमति दे दी। श्याम को 6 घंटे का समय बीत गया, जिसमें उसे अपने परिवार से मिलकर वापस आना था। श्याम घोड़े पर सवार होकर अपने परिवार से मिलने पहुंचा और सबसे मिलकर तुरंत वापसी की राह पकड़ ली। वह समय व्यर्थ नहीं करना चाहता था। समय पर राजा के समक्ष पहुंचने पर उसके मित्र के प्राण संकट में पड़ सकते थे। तीव्र गति से घोड़ा दौड़ाकर श्याम राजमहल की ओर आगे बढ़ा और इसी चक्कर में वह घोड़े से नीचे गिर गया और चोटिल हो गया। इस निर्धारित 6 घंटे का समय दोस्तों पूरा हुआ। श्याम राजमहल नहीं पहुंच पाया। इस स्थिति में कन्हैया को मृत्यु दंड देने के लिए तैयार किया जाने लगा। अपने अंतिम समय में कन्हैया ने श्याम का स्मरण किया और आंखें बंद कर ली। वह प्रसन्न था कि वह अपने मित्र के काम आ रहा है। दोस्तों, जो चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें। किंतु अंतिम क्षण में श्याम राजमहल पहुंचा। वह राजा से बोला, देरी के लिए महाराज, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं घोड़े से गिरकर चोटिल हो गया था। अब मैं वापस आ चुका हूँ। कृपया मेरे मित्र कन्हैया को छोड़ दिया जाए। श्याम का कथन सुनकर कन्हैया ऊंचे स्वर में बोला, मित्र, तुम चले जाओ। श्याम बोला, नहीं मित्र, मेरा दंड तुम कैसे भोग सकते हो और मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे होने दे सकता हूँ? मेरा दंड है, मैं ही भोगूंगा। तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा और तुम्हारे जैसा मित्र सबको मिले। राजा श्याम और कन्हैया की मित्रता देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, ऐसी मित्रता मैंने आज तक नहीं देखी। मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ और घोषणा करता हूँ कि तुम दोनों में से किसी को भी मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। मैं तुम दोनों को स्वतंत्र करता हूँ। दोस्तों, सच्चा दोस्त वह होता है जो अपने दोस्त के हमेशा काम आए, विपरीत परिस्थिति में भी काम आए और उसके साथ खड़ा रहे। इस कहानी से यही संदेश मिलता है। और दोस्तों, हमेशा खुद को एहसास दिलाइए कि आप सबसे बेहतर हैं। मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक आरजे सतीश अलविदा चाहता।